जय श्री राम दोस्तों। भगवान नारायण की जय, संत समाज की जय, गुरु देवता की जय। मैं आज आप लोगों के सामने मैंने बहुत सी वीडियो डाली है, समय क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, परंतु उस समय से बचने के लिए, बीमारी कोई भी हो, बचने के लिए उपाय होता ही होता है। और मैं ना कोई छोटे मोटे उपाय नहीं देता, मैं उपाय रामबाण दूंगा आज। परंतु मैं आप लोगों को एक वचन भी दे सकता हूँ, गुरु गद्दी पे बैठा हुआ हूँ। मैंने सारे शास्त्र पुराणों का जो अध्ययन किया है और संत शरण की जो अनुकंपा मुझ पे हुई है, मैं उसके द्वारा आप लोगों को आज एक वो सटीक उपाय देने वाला हूँ कि आप आने वाले समय से, जो भयानक समय आ रहा है, उससे बच जाओगे। और पैसे की जो तंगी है, कामकाज की जो तंगी, किसी के भी जीवन में A to Z कोई भी परेशानी हो, शादी की दिक्कत है, बच्चों की दिक्कत है, पढ़ाई की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है, कर्जे की दिक्कत है, A to Z परेशानी जड़ से ख़त्म करने के लिए आज आया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, जिसने भी मेरा ये उपाय कर लिया, भूल जाइए, मैं 2 साल का समय दे के जा रहा हूँ। मेरा वादा है आपके जीवन से कष्टों को ख़त्म करने का, मैं वादा करता हूँ आपसे। बस आप लोगों को करना क्या है वो बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना। आज मैंने स्टेटस पे भी अपना ये लगा चुका हूँ, इसको मैंने टाइप किया है और मैं लगा चुका हूँ, वो भी जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। स्टेटस पे आप मेरे देख लेना, ठीक है ना। तो आप लोग उपाय करोगे क्या वो देख लो आप, और बड़े गौर से आप उसको नोट करना, लिखना। सबसे पहले एक बरगद का पेड़, छोटे पेड़ आते हैं नर्सरी से, आप लोगों को मिल जाएंगे। एक बरगद का पेड़ लेना है, 5 पीपल के पेड़ लेने हैं, 27 तुलसी के पेड़ लेने हैं। एक बरगद का पेड़, 5 पीपल के पेड़। और ये आपको कहीं भी A to Z जहाँ आपका दिल करे, सड़क किनारे, पार्क के अंदर, मंदिर के अंदर, कहीं भी, खेतों में, कहीं भी आप लगा सकते हो। लगाने ज़रूर हैं, जो उपाय बता रहा हूँ करने ज़रूर हैं। अगर आपको 3 साल में श्रेष्ठ बनना है, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलनी है, तो ये उपाय आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। कभी भी करिए, कोई दिन नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, सोमवार से संडे तक, मंडे तक, आप जब दिल करे ये काम आप करिए। कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, जब दिल करे जब करिएगा। करना भाव से है, भगवान कृष्ण जी को, भगवान नारायण को, भगवान राम को समर्पित करके, ठीक है। एक बरगद का पेड़, 5 पीपल के पेड़, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। और इसमें 7 शनिवार तक, 7 शनिवार, इसमें एक लोटे में जल लेना है, दूध मिलाना है, आपको शनिवार को चढ़ा के आना है। 43 डेज अगर आपने चढ़ा दिया लगातार, तो आप 43 दिन के बाद ही देख लेना आपके जीवन में क्या नज़र आता है, मेरा वादा है, ठीक है। जो भी उपाय होंगे ना, 43 डेज है, नहीं तो 7 शनिवार कीजिए, नहीं तो लगातार कीजिए, जीवन संपूर्ण हो जाएगा। 43 डेज कम से कम। 27 तुलसी के पेड़ है, ये आपको किसी भी मंदिर में लगा देने हैं। किसी भी मंदिर में छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पेड़ आते हैं, रख के आ जाइए। तो एक बरगद का पेड़ हुआ, 5 पीपल के पेड़ हुए और 27 तुलसी के पेड़ हुए। दूसरा एक काम है जो ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूँ आप लोगों को। माता पिता अगर जीवित हैं तो माता पिता के पैरों पर नारियल का तेल लगाइए, नहीं है तो पति के पैरों पर नारियल का तेल लगाइए। नारियल श्रीफल, लक्ष्मी माता का फल, जिसको निचोड़ के जो तेल निकल कर आया है वो नारायण भगवान, पति के पैरों पर, माता पिता भगवान के समान होते, उनके पैरों पर जो लगाएगा, 43 डेज जिसने लगा दिया, जीवन भर सुखी रहेगा, कर्जा नहीं होगा, हर इच्छा पूरी होगी। और जिसने 1.25 साल लगातार, 1.25 साल अपने माता पिता के, अपने पति के पैरों पर नारियल का तेल लगा दिया, मैं वचन देकर कहता हूँ 3 जन्मों तक उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, 3 जन्मों तक कर्जा नहीं आएगा। करके देखिए, माता पिता के पैरों पर, पति के पैरों पर 43 डेज, 43 दिन तक लगातार नारियल का तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। 43 दिन तक लगातार लगातार किसी भी मंदिर की चौखट पर, किसी भी मंदिर की चौखट पर इत्र लगा के आइए। इत्र, चंदन का इत्र सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है।
लगा के आइए। हाथ तेल इस राइट हैंड पे आप चंदन का इत्र रखिए, खाली कीजिए और किसी भी मंदिर की चौखट पर लगा दीजिए। आजकल चौखटें बहुत कम हो गई है मंदिर में, तो आप उनके चौखट जो खड़ी किनारियां हैं उन पे लगा सकते हैं, फर्श पे लगा सकते हैं, भगवान शिवलिंग पर लगा सकते हैं, भगवान नारायण के पैरों में लगा सकते हैं। नहीं लगाने देते मंदिर में, आप कहीं भी लगा दीजिए, कहीं भी मंदिर में छींटा मार दीजिए इत्र का, परंतु 43 डेज लगातार करना है। माता बहनों की तबीयत खराब होती है, उन दिनों को छोड़ के आगे स्टार्ट करिए। 43 डेज आप गिन के कर दीजिए, ठीक है। करना 43 दिन ही है लगातार। अब आपको 7 शनिवार लगातार, 7 शनिवार तक 1.25 किलो जौ लेने हैं। जो दुर्गा माता के नवरात्रों में हम जौ बोते हैं ना, वो जौ लेने हैं 1.25 किलो, बहते पानी में छोड़कर आने हैं। 1.25 किलो जो 7 शनिवार तक लगातार बहते पानी में छोड़कर आने हैं, ये काम जरूर करना है। दूसरा, एक बांसुरी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बांसुरी जिसमें टोटल 8 सुराख हों, 7 सुराख नीचे होते हैं, एक सुराख भगवान नारायण का बजाने वाला होता है। 7 सुराख, 7 ग्रह, 7 दिन, 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, 7 समुद्र है, 7 दिन है, 7 रंग है। 7 साल की आयु में भगवान कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन को, 7 कोस की परिक्रमा होती है, 7 कोस के गोवर्धन है, 7 दिन तक लगातार अपनी छोटी सी उंगली पर रख लिए थे। तो 7 ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ग्रह 7 ही होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु, टोटल 9 होते हैं। तो छाया ग्रह की गिनती नहीं आती है, 7 ग्रह होते हैं, 7 हमारे श्री के चक्र होते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान कृष्ण जी ने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, मोर कलंगी उनके मुकुट में आजीवन रही। तो एक बांसुरी और एक मोर कलंगी, कहीं नहीं, सिर्फ नंदगांव घर जाना है। यशोदा मैया को बोलना है कि माँ, जैसे तेरे घर में खुशियाँ रहे, मेरे घर में भी हमेशा खुशियाँ बनी रहे। एक मोर कलंगी और एक बांसुरी आपको चढ़ा करानी है। बांसुरी अगर किसी को ना मिले तो हमसे बोल सकते हैं, हम दिला देंगे, ठीक है जी। अब ये उपाय है। अब इसमें मैं एक उपाय आप लोगों को और बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति बीमारी में पड़े हुए हैं, जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, जोड़ों के दर्द हैं, ऑपरेशन की बीमारियां हैं, बड़े लंबे समय तक बीमार पड़े, नहीं ठीक हो रहे हैं, एक बार आप करके देखिए। कर्जा बहुत है सिर पे, नहीं उतर रहा है, घर नहीं बन रहा है, बच्चे जिद्दी हो गए, नहीं पढ़ रहे, कोई भी परेशानी आप लोगों की हो, कोई भी परेशानी, एक बार ये उपाय करके देखिए। जिस व्यक्ति ने ये उपाय किया उसको स्वयं पता चल जाएगा क्या करना है। अपने वजन के बराबर तुलादान, एक पलड़े पे आप हो, एक पलड़े पे जो रखने सिर्फ आपको, ठीक है ना। जो तुलादान, वो जो आपको लेके जाने अपने वजन के बराबर और गौशाला में दे देने हैं। जैसे जैसे गौ माता उस जो को खाएगी, आपके समस्त पाप का नाश हो जाएगा, ठीक है। ये उपाय जरूर करना। 43 डेज आप आटा लीजिए, उसमें गुड़ मिलाइए, उसमें थोड़ा सा गोला वगैरह मिला लीजिए, काजू बादाम मिला लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए ज़रूर, मीठा अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद 43 दिन लगातार चींटियों को खिलाइए। 43 दिन मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये कहते हैं सुतक पातक दोनों को ख़त्म कर देता, हमारे जीवन के समस्त दोष इतने दिनों में ख़त्म कर देती है, ठीक है। 41 दिन का नहीं, 43 दिन का होता है। आप लोग एक बार 43 दिन चींटियों को खिला के देखिए, ठीक है। नहीं खिला सकते 43 दिन लगातार, कोई बात नहीं, आप 7 शनिवार खिलाइए, ठीक है। 7 शनिवार आप हर शनिवार को 1.25 किलो ये मीठा तैयार कीजिए, उसमें तिल डालिए, गुड़ डालिए, आटा ले लीजिए, बेसन मिला लीजिए, थोड़ा सा गोला मिला लीजिए, 4-5 आइटम आप मिला के चींटियों को खिला के आइए। 7 शनिवार सिर्फ। जय जय श्रीमन नारायण। जिस व्यक्ति ने मेरे ये उपाय कर लिए, जो मैंने अभी ज़्यादा उपाय नहीं बताए, कुछ उपाय तो एक ही दिन के हैं, एक बार के ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वचन देकर कहता हूँ, आप 6 महीने बाद मेरे पास फ़ोन करिए और कहना कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को जो आप कहोगे मैं वो जिम्मेवार हूँ, मैं वादा करता हूँ।
पर जिस व्यक्ति ने दिल से, शिद्दत से भगवान को समर्पित करके ये काम कर दिया, मैं आप लोगों को वचन देकर कहता हूँ, आज मकर संक्रांति का दिन है, एकादशी का दिन है, हम सुबह से ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मैं भगवान जगन्नाथ जी को साक्षी मानकर आप लोगों को वचन देकर कहता हूँ, आप लोगों की हर इच्छा पूरी होगी। जो उपाय मैंने बताए हैं, सिर्फ ये उपाय आप कर लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। भगवान हनुमान आप सबकी इच्छा पूरी करे। जय श्री राम।